वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम एक नया पोर्शन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। पोर्शन है इकोनॉमिक्स, चैप्टर फर्स्ट, मनी एंड बैंकिंग। अभी तक हमने तकरीबन हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस के 6 और जोग्राफिया के 2 चैप्टर्स डिस्कस हम कर चुके हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक, और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, ये इसमें आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम उनको शॉर्ट जो टर्म्स है उन्हीं को हमने डिस्कस करना है इस लेसन में। क्योंकि इसमें टर्म्स ही हैं अक्सर, और इन्हीं टर्म्स को हमने डिस्कस करना है। आपकी किताब पर भी दिया हुआ है, बहुत आसान है इसको समझना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स। एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हमारी काम करती है। मिसाल के तौर पर हम जब चीज़ें लाते हैं तो हम चीज़ों के बदले जो है मनी यहाँ से देते हैं। गोया कि हम इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, चाहे दुकानदार से लेते हैं या किसी भी कहीं से भी लेते हैं, तो हम उस चीज़ और सर्विस के बदले एक्सचेंज में उसको जो चीज़ देते हैं उसको पैसा कहते हैं, उसको मनी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद है करेंसी, क्योंकि इट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी जो है ये आज जो मॉडर्न जो है उस मॉडर्न जो करेंसी है, मॉडर्न मनी जो है उसको करेंसी बोलते हैं। मिसाल जिस तरह आज हमारे पास पेपर मनी वगैरह है, क्योंकि पहले ज़माने में पेपर कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था। उस ज़माने में कॉइनसी वगैरह हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे पास जो मॉडर्न मनी की जो शक्ल हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये है पेपर मनी भी है हमारे पास। हम जो पैसा है वो हमें डिपॉजिट्स की शक्ल में हमारे पास होता है। जो मिसाल जो डिपॉजिट्स हम बैंक्स में भरते हैं वो भी हमारे पास ही होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो प्लास्टिक मनी होता है, प्लास्टिक मनी जो है, जो मिसाल के तौर पर अगर हम ये जो पेपर करेंसी अपने साथ लें तो हमारे पास ये खदशात रहते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए पानी लगने से या किसी और चीज़ जलने से या कटने का वगैरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़ाय होने के मुख्तलिफ़ ख़तरात हमारे यहाँ होते हैं। तो उस चीज़ का अज़ाला इस मॉडर्न दौर में क्या हो कि हमारे पास इस वक्त प्लास्टिक मनी है। तो प्लास्टिक मनी वो नहीं है कि हमारे पास प्लास्टिक 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया नहीं। हमारे पास जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम प्लास्टिक मनी कह सकते, क्योंकि उनमें बाज़ाब्ता तो जिस तरह आप किसी भी जगह जाके अगर आपके पास ये ATM कार्ड हैं तो उसमें बैलेंस है, तो आप किसी भी ATM में जाके पैसा निकाल सकते हैं। तो और एक पॉइंट है दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि जब एक बंदा जो चीज़ बेचना चाहता है, एग्जैक्टली दूसरा बंदा वही चीज़ हासिल करना या ख़रीदना चाहता है। यानी अख नफर ये चीज़ यसान कनुन, सुच बिल्कुल तमी आई यसान ब्याक नफर हेन। आदत तमिस बिल्कुल कह झिझक या अमिस बिल्कुल यह चॉइस, बिल्कुल चॉइस मुताबिक अमिस चीज़ मिलान। यानी अख नफर यह यसान कनुन, ब्याक नफर बिल्कुल तमी आई यसान हेन। अत मज बिल्कुल कुछ किस्म दिक्कत गसान कि, तो यानी अत बराबर नीड्स डिज़ायर बराबर। यानी एक सज नीड कह चीज़ कनुन, बेक नीड यह चीज़ हेन। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यानी एक की ख्वाहिश है एक चीज़ को बेचना, जब दूसरे की ख्वाहिश है उसी चीज़ को खरीदना, तो उसको हम कह सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी एक की बेचने की ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरी की खरीदने की ख्वाहिश बराबर पूरी होगी। तो और एक चीज़ है यहाँ पर बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम सिंपल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम गुड्स के बदले डायरेक्टली गुड्स हासिल करते हैं, एंड देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मनी। पहले ज़माने में जब पैसा नहीं हुआ करता था तो उस ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें हम चीज़ों के बदले चीज़, मिसाल के तौर पर हम किसी के पास
जो अनाज होता था वो अनाज के बदले में सब्ज़ी लेता था। तो किसी के पास बर्तन होते थे तो बर्तन के बदले वो दूसरा किसी से काम लेता था। तो मुख्तलिफ जो प्रोफेशंस के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो पहले ज़माने के जो लोग थे वो मिसाल के तौर पर जो ज़मींदार हुआ करता था उसके पास अनाज होता था। जो बाकी जो काम करने वाले लोग जो चाहे वो पोर्टर्स थे, चाहे वो वीवर्स थे, चाहे वो और कोई काम करने वाला होता था तो उसको इस काम के बदले वो इसको उसे अनाज लेता था। तो इस तरीके से वहाँ पर मुनी का कोई अमल दखल नहीं होता था, वहाँ पर मुनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आज भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं गाँव वगैरह देहातों में। तो उसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ चीज़ों के बदले चीज़ों की खरीद फरोख्त तो होती है, तो पैसे का अमल दखल यहाँ पर नहीं होता है। पहले ज़माने में ज़्यादा होता है, आज भी गांव में थोड़ी बहुत होती है। मिसाल के तौर पर गाँव में गाड़ियों में सब्जियाँ लेके वो जाते हैं तो सब्जियों के बदले वो उनसे धान या कोई भी फसल जो अनाज होता था वो उनसे लेते हैं। तो वो बार्टर सिस्टम में आता है। तो ये हो गया। तो इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चूँकि अब बैंक्स की बारी आती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर भी होते हैं, कंट्री लेवल पर भी होते हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ा बैंक जो होता है, जो अपेक्स जो बैंकिंग जो बॉडी है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक जो है ये हुकूमत के बिहाफ जो करेंसियाँ हैं, जो पैसा है वो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हमारे पास जिस तरह अभी भी मैंने कहा मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे होते हैं, मनी की शक्ल में, करेंसी की शक्ल में, डिपॉजिट्स की शक्ल में, प्लास्टिक मनी की शक्ल में। तो इस तरीके से हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है तो ये हाँ हमारे यहाँ पैसों की जो लेन देन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद और एक पॉइंट है दैट इज़ प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट इन ए बैंक। क्योंकि हमारे पास अब बैंकिंग सिस्टम है अब, तो उसमें हम कौन सा प्रोसीजर है एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू हैव टू चूज़ ए बैंक। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस बैंक में आपका खाता खोलना है, किस बैंक में आप एक अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, अपना पैसा जमा करना चाहते हैं क्या, या किस बैंक के साथ आप ये लेन देन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू चूज़ द बैंक। देन वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू हैव टू फिल दैट वेरी फॉर्म। उसको अपनी फार्म, वहाँ से फार्म मिलेगा, फार्म को फिलअप करना है, लेना है। देन यू हैव टू सबमिट इट, फिलअप करना है और उसके बाद सबमिट करना है। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रिलेटेड हैं जो आपको भरना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, जो कोई भी चीज़ हो, डिटेल्स अपनी डिटेल्स उसमें आपको वो चीज़ उनको देना है। तो उसके बाद बैंक अपनी कार्रवाई करके आपको कुछ वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स देगा, यानी आप पासबुक देगा या आपका वो एटीएम कार्ड भी दे वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं, चेक बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ये इसमें ये प्रोसीजर में आता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।